जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति कथा ज्ञान में। आज आप सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा के बारे में। तो आइए श्रवण करते हैं पावनमयी कथा को। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे रमेश व राघव थे। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा सा विश्वास नहीं रखता था। अपनी बहू को भी यह सब करने के लिए मना करता रहता था। एक दिन मंगलवार के व्रत के दिन नंदिनी हनुमान जी के मंदिर गई। वहां उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाए। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। परंतु हनुमान जी को चोला पहनाने के लिए नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीद कर हनुमान जी को चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद यह बात साहूकार को पता चल गई। वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश व नंदिनी को खूब डांटा। वह घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश व नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं। एक दिन दोनों भूखे सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगल का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने भी व्रत कर लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगाराम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उनसे बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश व नंदिनी मंदिर गए। हनुमान जी के पैरों में सर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया। पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने कुछ और खेत खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनाया। उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था, नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा
एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब उन्हें देखा तो जाकर पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने सब कुछ बताया। रमेश पूरे परिवार को अपने यहाँ ले आया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, हम सबको पता है कि मंगलवार और शनिवार का दिन प्रभु हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त आज के दिन प्रभु हनुमान जी महाराज की सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है और प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा सदा सदा के लिए उस व्यक्ति पर बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपके लिए हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी अद्भुत चौपाई लेकर आए हैं, जिसका अगर आपने सच्चे मन से जप कर लिया या फिर सच्चे मन से सुन भी लिया तो आपके जीवन में कोई चमत्कार अवश्य होगा। आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट इस चौपाई को मात्र मुख में लाने से ही दूर हो जाएगा। यह दिव्य चौपाई इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि इसका असर पहले दिन से ही दिखने लगता है। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा हो तो आपसे निवेदन करेंगे, केवल एक बार इस चौपाई को बोलकर या सुनकर देखिए, तुरंत ही आपके जीवन में कोई चमत्कार अवश्य होगा। तो प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी महाराज की इस अद्भुत चौपाई के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को दिल से लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिव शक्ति कथा ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं इस अद्भुत चौपाई के बारे में। इस चौपाई का रोज 11, 21, 51 या फिर 101 बार या फिर जितनी बार चाहें उतनी बार जप कर सकते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। एक बार और अच्छे से बोल लीजिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। प्यारे भक्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से इस चौपाई का जप करता है उसके जीवन से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। ओम हम हनुमते नमः, 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 ओम हम हनुमते नमः,
ओम हम हनुमते नमः। 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 ओम हम हनुमते नमः।